मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़किये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह आरजेडी ने सावरकर को गद्दार कहा तो बीजेपी ने जवाब दिया कि तारीख़ दोबारा लिखने की ज़रूरत है। इज्तिमाई तब्दीली मज़हब की सज़ा 10 साल करने की जानिब तैयारी चल रही है तो टाटा सन्स ने डूबते एयर इंडिया को ख़रीद लिया है और वो भी 18,000 करोड़ में। दिल्ली पुलिस में क्यों बड़े पैमाने पर तबादले हो रहे हैं और सऊदी अरब के साथ मुज़ाकरात में अच्छी पेशरफ्त हुई है, इस बात का इकरार किया है ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने। एक अच्छी खबर है। उसके अलावा तुर्की में ड्रोन के ज़रिए किस तरह कार्गो खिदमात फ़राहम की जाएंगी, उसकी एक तस्वीर वायरल हुई है। तो जर्मन के कोलन शहर में जहां पर अजान लाउड स्पीकर पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, वहां पर इजाज़त मिलने की खबरें आ रही हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें नाज़रीन गिरामी, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँ उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और करना क्या है आप लोग बेहतर अंदाज में जानते हैं। नीचे उसकी तफसीलात दी जा रही है। नाज़रीन गिरामी, सावरकर को तो जानते ही हैं, बीजेपी हिंदुत्व तंजीमें इस मखोटे को हीरो मानती हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिन्होंने गांधी को कत्ल किया, उनकी ज़हनियत रखने वाले लोगों को पूरे भारत के आवाम बल्कि अक्सरियत इनको अलग ही चेहरे से देखती है, गद्दार कहती है और दलाल कहती है, जो अंग्रेज़ों के चुंगल में चले गए थे और उनकी चापलूसी की थी। बहरकैफ विनायक दामोदर सावरकर के बारे में मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियां अपनी अलग अलग राय रखती हैं। कोई उन्हें आज़ादी की जद्दोजहद में अहम किरदार अदा करने पर वीर सावरकर कहते हैं, तो कोई अंग्रेज़ों को दिए उनके माफ़ी के सहारे उन्हें बुज़दिल और अंग्रेज़ों से मिला हुआ साबित करने की कोशिश करता है। इस बार सावरकर पर आरजेडी और बीजेपी में वार छिड़ गई। जुमेरात को बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी ने ट्विटर पर लिखा, गद्दार सावरकर के संगी बुज़दिल कारकुनान जिन्हें न तारीख़ का इल्म है और न हाल का, ये मुबैना नाम निहाद पैदाइशी आला लोग हमेशा से पीठ दिखाकर मुल्क से गद्दारी करते आए हैं। नमक हरामी में उनके खून में है नमक हरामी। दरअसल दिल्ली में हिंदू सेना के लोग अकबर रोड का नाम बदलकर सम्राट हेमो विक्रम दत्ता मार्ग करने पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हिंदू सेना के कौमी सदर विष्णु गुप्ता पुलिस को देखते ही सरपट भाग खड़े हुए। इसी के बहाने आरजेडी ने सावरकर पर हमला बोला। उसके जवाब में बीजेपी तर्जुमान निखिल आनंद ने पलटवार करते हुए कहा, जो पार्टी सियासी ताकत को बेबुनियाद दौलत हासिल करने का जरिया समझती है, जिस पार्टी का लीडर बदउनवानी के मामले में जेल की सज़ा काटने को स्वराज कहता हो, उस सियासी पार्टी और उसके लीडरों से हिंदुस्तानी तारीख़ पर मालूमात नहीं चाहिए। आज की हिंदुस्तानी तारीख़ जो अंग्रेज़ परस्त नेहरूवादी बाएं बाजू की तारीख़ है, जिसने जंग आज़ादी के दौर की तारीख़ के सफ़हात से दलित, आदिवासियों, ओबीसी, किसान और दीगर आज़ादी के हीरों को मिटा दिया है, जिन्होंने खून पसीना ही नहीं जान तक निछावर कर दिया है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, बीजेपी लीडर ने तारीख़ को असर नौ लिखे जाने की भी मांग कर डाली। निखिल आनंद ने कहा कि मुल्क की आज़ादी के मिटाए गए सफ़हात में वीर सावरकर जैसे अजीम लोग भी हैं जिनकी कहानी लोगों को मालूम नहीं। वीर सावरकर की कहानी आज़ादी के दौर के सबसे दर्दनाक और दिल दहला देने वाली कहानियों में से एक है, जिसको हर राष्ट्रवाद भारतीय को जानना चाहिए। हिंदुस्तानी तारीख़ को असर नौ लिखने की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो नाज़रीन गिरामी, यानी कि इनका मानना है कि जो तारीख़ की सफ़ात में छप चुके हैं गद्दार के नाम से और चापलूसी जो अंग्रेज़ों की है, उनको बदल करके नई तारीख़ लिखी जाए, ये मानना है। बहरकैफ गद्दार कहे जाने की वजह से आरजेडी की जानिब से इस वक्त जो है बीजेपी तलमलाई हुई है, जबकि आरजेडी ने हकीकत बयां की थी। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए बात करते हैं अब उत्तराखंड में इज्तिमाई तब्दीली मज़हब मामले में जो सज़ा दी जाएगी उसमें मज़ीद इजाफ़ा करने की तैयारी चल रही है।
जी हाँ, इस मामले में 10 साल तक कैद और 25,000 जुर्माने की सज़ा का इल्तिज़ाम करने की तैयारी की जा रही है। मौजूदा कानून में इज्तिमाई तब्दील मज़हब पर सज़ा और जुर्माने का इल्तिज़ाम नहीं है। इस ताल्लुक़ से मजहबी आज़ादी कानून में तरमीम के लिए पुलिस हेडक्वार्टर ने इंतज़ामिया को तजवीज़ भेजी है। कई और दफ़ात में तब्दीली के लिए भी तजवीज़ तैयार की गई है। ये सब उत्तर प्रदेश की तर्ज पर कानून को सख्त बनाने के लिए किया जा रहा है। हाल ही में वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस हेडक्वार्टर में अफसरान के साथ मीटिंग की थी। इसमें उन्होंने उत्तराखंड मजहबी आज़ादी एक्ट 2018 को सख्त बनाने की बात की थी। इसके लिए उन्होंने पुलिस हेडक्वार्टर से हुकूमत को तजवीज़ भेजने का कहा था। वाज़ेह है कि कानून पड़ोसी रियासत उत्तर प्रदेश के कानून से बहुत हल्का है। इसमें मजहब तब्दील कराने वालों के लिए महज 3 से 5 साल की कैद की सज़ा है। यही नहीं, मुकदमा दर्ज कराने के लिए सबसे पहले अदालत में अर्जी दायर करनी होगी। इस तरह अगर कोई मुकदमा दर्ज हो भी जाता तो मुलजिम की गिरफ्तारी भी कानून के मुताबिक मुमकिन नहीं है। बैकैब नाज़रीन गिरामी, लव जिहाद के नाम पर तब्दील मज़हब के जो कानून इस वक्त बना करके एक मखसूस समाज को, बिलखुसूस क्या कहा जाए, मखसूस समाज का क्या लफ्ज़ है, इस मुसलमानों को निशाना बनाने की जो कोशिश हो रही हैं, उसमें उत्तराखंड भी जो है इस वक्त जो है अपना नाम दर्ज करने की कोशिशों में है। और इस वक्त उत्तराखंड में क्या कुछ चल रहा है वो बात भी आप लोग बेहतर अंदाज में जानते हैं। नाज़रीन गिरामी, एयर इंडिया को तो आप जानते ही हैं। यहाँ भारतीय लोगों के लिए सबसे आखिरी ऑप्शन होता था जो फ़िज़ाई सफ़र करते हैं कि वो इसका जो है इंतखाब करें सफ़र हवाई जहाज़ के लिए, इसलिए कि सहूलियात और इसमें दी जाने वाली बहुत सारी चीज़ों पर एतराज़ात भी होते थे और फिर उस पर पूरी तरह इश्काल भी होते थे। जो कंपनी, बल्कि जो एयर इंडिया नुकसान में चल रहा था, यहाँ तक कि ये बंद होने के कगार पर था, अब शायद जो है इसको एक नई जान मिल सकती है, ये कहना है बहुत सारे लोगों का। और उसकी वजह यह है कि टाटा सन्स ने एयर इंडिया को सबसे ज़्यादा यानी कि 18,000 करोड़ की बोली लगाकर इस वक्त ख़रीद लिया है। यानी एयर इंडिया अब सरकारी नहीं रहा, वो जो है टाटा सन्स ग्रुप का हो चुका है। टाटा सन्स ने एयर इंडिया को ख़रीद लिया है। कंपनी ने सरकारी एयरलाइन को ख़रीदने के लिए सबसे ज़्यादा 18,000 करोड़ की बोली लगाई। इसी के साथ अब टाटा सन्स के पास मुल्क में 3 एयरलाइंस हो गई हैं। जी हाँ, इस वक्त एयरलाइंस भी टाटा के स्पुर्द हो चुका है। अब देखना यह है कि टाटा सन्स के कब्ज़े में जाती ही एयर इंडिया, इसमें किस तरह की तब्दीलियाँ होती हैं, क्या पुराने चेहरों को रखा जाता है या उसमें उसके लिबास में और उसके रंग में, इसकी बहुत सारी चीज़ें जो लेकर के जो है एक अलग पैमाने पर सामने लाने की कोशिश होती है हर कंपनी को जब वो किसी और कंपनी को ख़रीदती है। तो इसका इंतज़ार रहेगा और बिलखुसूस हवाई सफ़र जो करते हैं उनके लिए इसका शायद शदीद इंतज़ार भी रहेगा, इसलिए कि एयर इंडिया जो है वो तमाम यहाँ निजी जितने भी तैयारे चलते हैं, फ़िज़ाई तैयारे चलते हैं, उसमें जो है सबसे हल्के पैमाने पर इसको देखा जाता था। बाकायद नाज़रीन गिरामी, दिल्ली में इस वक्त जो है बड़े पैमाने पर पुलिस इंतज़ामिया में तबादले हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि 114 इंस्पेक्टरों को तब्दील कर दिया गया है, जिसकी वजह से हलचल मची हुई है। और ये पूछा जा रहा है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर पुलिस महकमे में तब्दीलियाँ क्यों हो रही हैं। इंडियन पुलिस सर्विस के गुजरात कैडर के अफसर राकेश थाना के दिल्ली पुलिस कमिश्नर का ओहदा संभालने के बाद मुसलसल बड़े पैमाने पर तबादले किए जा रहे हैं। इससे कबल उन्होंने दारुल हुकूमत के कई अजला की कमान खवातीन पुलिस अफसरान को सौंपी थी। तबादलों के अलावा पुलिस कंट्रोल रूम की गाड़ियाँ उनके पुलिस एहलकारों को थानों के साथ मुंसलिक कर दिया गया था। अब पुलिस कंट्रोल रूम के पुलिस एहलकार मकामी सतह पर अमन अमान की निगरानी में ताउन कर रहे हैं। पुलिस हेडक्वार्टर की जानिब से जारी करदा हुक्म के मुताबिक जिन इंस्पेक्टरों के तबादले किए गए उनमें 55 थाना अफसर यानी SHOs जिनको कहा जाता है वो शामिल हैं। और इन इंस्पेक्टरों में 44 ऐसे हैं जिन्हें पहली बार थाने की कमान सौंपी गई। 8 खवातीन इंस्पेक्टरों को SHOs बनाया गया है। दारुल हुकूमत के थानों के 34 इंस्पेक्टर 5 साल या उससे ज़्यादा वक्त से तैनात है, उन्हें अलग अलग पोस्ट पर तैनात किया गया है। सिक्योरिटी ब्रांच में 18 इंस्पेक्टर, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में 8 इंस्पेक्टर भेजे जाने की खबरें आ रही हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इतने बड़े पैमाने पर पुलिस महकमे में तब्दीली की वजह से इस वक्त ये फ़ैसले जो है तनकीद की ज़द में आ चुके हैं इस वक्त सोशल मीडिया में। नाज़रीन गिरामी, ईरान और सऊदी अरब के माबैन जो कशीदगी है, दूरी है, उसको तो आप जानते ही हैं, लेकिन इधर कुछ सालों से इस कशीदगी को पाटने की, दूरी को पाटने की कोशिश हो रही है और कशीदगी को ख़त्म करने की। इस दरमियान ईरानी वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा है कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान मुज़ाकरात में अच्छी पेशरफ्त हुई है। उन्होंने बैरूत में लबनान के आला ओहदेदारों से मुलाकात में ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जारी बातचीत के मुस्बत असरात के बारे में तबादले ख्याल किया था। उन्होंने मशरिक़ वस्ता में गैर मुल्की फ़ौजियों की मौजूदगी को इलाक़ाई अदम इस्तेहकाम का ज़िम्मेदार भी करार दिया।
ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अगस्त में अपना मनसब संभालने के बाद लबनान का पहला दौरा कर रहे हैं। उन्होंने लबनानी सदर मिशेल आउन और वज़ीर-ए-आज़म नजीब मिकाती और पार्लिमानी के स्पीकर पार्लिमान के नबीह बर्री से अलग अलग मुलाकात की। बाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हमने सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात का मुस्बत अंदाज में जायज़ा लिया। वो दोनों मुल्कों के हुक्काम के दरमियान अप्रैल से जारी बराह रास्त मुज़ाकरात का हवाला दे रहे थे। उन्होंने ये भी बताया कि आलमी ताकतों के साथ 2015 में तयशुदा जौहरी समझौते की बहाली के लिए मुज़ाकरात का नया दौर जल्द शुरू होगा। ईरान और 6 आलमी ताकतों के दरमियान जून में इब्राहिम रईसी के बतौर सदर इंतखाब के बाद से वयाना में मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, खुशाइंद बात है इसलिए कि अगर ईरान और सऊदी अरब यानी खलीजी ममालिक जो सुन्नी ममालिक हैं उनके दरमियान की जो दूरी अगर ख़त्म हो जाती है तो मशरिक़ वस्ता का नक्शा पलट सकता है। इसलिए कि ज़ाहिर सी बात है कि शाम में इल्ज़ामात लगते रहे हैं कि ज़ालिम बशारुल असद का सपोर्ट ईरान और वहाँ के हिज़्ब यानी मलेशिया कर रहे हैं और लबनान को लेकर के भी इसी तरह का है। इसके अलावा यमन में भी ईरान पर पूरी तरह से इल्ज़ाम लगता है कि वो हूसियों का सपोर्ट कर रहे हैं। अगर सऊदी अरब खलीज ममालिक में यहाँ पर अगर ये खलीज और ये दूरियाँ ख़त्म हो जाती हैं तो जाहिर सी बात है कि यमन की खाना जंगी भी ख़त्म होगी और शाम में भी जो है सूरत हाल लबनान और उसके आसपास के इलाकों में सूरत हाल बेहतर हो सकती है और मिनजुमला तौर पर इत्तेहाद बन कर के जो है वो फ़िलिस्तीन यानी फ़िलिस्तीनी मुसलमानों को इंसाफ दिला सकते हैं और इसराइल को वहाँ से उखाड़ फेंकने में एक मजबूत ताकत बन कर के उभर सकते हैं, बशर्ते कि दोनों कौमों में पूरी तरह से इत्तेहाद हो। नाज़रीन गिरामी, तुर्की के ड्रोन के बारे में बात करते हैं। तुर्की में ड्रोन के ज़रिए कार्गो खिदमात फराहम की जाएंगी, खबर सामने आ रही है। तुर्की सिविल एविएशन डायरेक्टरेट ने जारी करदा बयान में कहा है कि ड्रोन कार्गो सर्विस के लिए इब्तिदाई काम मुकम्मल हो गया। आगाज़ में इस्तंबुल एस्की शहर अनकरा के लिए ड्रोन कार्गो सर्विस के फ़िज़ाई कॉरिडोर का तयन किया गया है। तुर्किश रेडियो एंड टेलीविज़न के लिए इंटरव्यू में सिविल एविएशन के डायरेक्टर जनरल कमाल युक्सेक ने कहा कि इब्तिदाई तौर पर इस्तंबुल एस्की शहर अनकरा लाइन का मॉडल तैयार किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया में ड्रोन के ज़रिए कार्गो सर्विस की अवलीन मिसाल होगी। ड्रोन कार्गो सर्विस की शराइत हतमी क़वानीन की ताबे होंगी। इन क़वानीन की मदद से ड्रोन की गुज़रगाह, बुलंदी, लैंडिंग और टेक ऑफ जैसे मामला तय पाएंगे। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो ड्रोन, तुर्की के ड्रोन ने मैदान जंग में तो पूरे अव्वल पोजीशन हासिल कर लिए इस वक्त पूरी दुनिया में। अब एक कार्गो के ज़रिए से भी और इस तरह कार्गो पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करके बहुत बड़े पैमाने पर जो तुर्की अपना नाम दर्ज कराना चाहता है आलमी सतह के तरक्यात में और टेक्नोलॉजी में। नाज़रीन गिरामी, जर्मनी में एक शहर है कोलन शहर, वहाँ पर लाउड स्पीकर पर अजान देने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि उस पाबंदी को हटा लिया गया है और लाउड स्पीकरों में अजान देने की इजाज़त दी है। जी हाँ, जर्मनी में तुर्क मुसलमानों की अक्सरियत की मुकीम होने वाले कोलन में नमाज जुमा की अजान स्पीकरों के ज़रिए सुनाई दी जा सकेगी। कोलन शहर के मेयर हेंजत रेकर का कहना है कि इस हवाले से किए गए मुतालबात पर अव्वलीन तौर पर 2 साला मंसूबे के दायरेकार में शहरों में बाज़ उसूलों के मातहत लाउड स्पीकरों में अजानों की आवाज़ सुनाई देगी। आइनी लिहाज से मजहबी आज़ादी का हवाला देने वाले रेकर ने बताया कि मज़कूरा मंसूबा मजहबी अक़ीदे को 2 तरफ़ा तौर पर कबूल किए जाने का एक इशारा है। इनका कहना था कि मुसलमान आवाम हमारे शहर का एक जुज़ हैं। हमारे शहर में गिरजाघरों की घंटियों की गूंज के साथ साथ अजान की आवाज़ कोलन में दीगर मज़ाहिब को भी कदर कीमत देने और ये मकाम कसीरुल सक़ाफ़त होने का मज़हर है। मजहबी उमूर, तुर्की इस्लामी यूनियन, इस्लामी माशरा, कौमी नज़रिया तंजीम, यूरोपीय तुर्क इस्लामी यूनियन की तरह कई बड़ी तुर्क शहरी तंजीमों के मरकज़ी दफातर कोलन में वाक़ हैं, जो कि नॉर्थ रेन वेस्टफालिया सूबे का सबसे बड़ा शहर है। जर्मनी में महज मजहबी उमूर तुर्क इस्लामी यूनियन के मातहत 900 से ज़ायद मसाजिद कायम है। नाज़रीन गिरामी, पूरे जर्मनी में और मजहबी उमूर तुर्क जो एक बहुत बड़ी तंजीम मानी जाती है तुर्की की, और उसी के मातहत में जो है मसाजिद बनाए जाते हैं जर्मनी में। वह नाज़रीन गिरामी, एक मखसूस शहर में लाउड स्पीकर पर अजान जो पाबंदी थी उसको हटाए जाने के बाद ये खुशी देखने को मिल रही है। नाज़रीन गिरामी, आइए बीजेपी से भी ज़्यादा कोई बेहिस और बेशर्म पार करने वाली कोई पार्टी नहीं देखी जा सकती। इस पोस्टर को लेकर के रवीश कुमार ने जो तहरीर लिखी वो बीजेपी की वो सारी बेहिसी की हदों को पार करने वाली बात सामने आ जाती है। इस पोस्टर से ज़्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। मनीष गुप्ता के कत्ल के बाद जिन लोगों ने मुआवजे का इजहार तशक्कुर के लिए पोस्टर लगाए हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि वो समाज और इंसानियत का क्या हाल कर रहे हैं। क्या इख्तिदार और खुशहाली से मालामाल वैश्य समाज की हालत हो गई है
कि 40 लाख के मुआवजे के लिए एमएलए और वज़ीर आला का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इससे ज़्यादा तो केशु समाज बीजेपी को चंदा देता होगा। वैश्य समाज ने बीजेपी को शुरू से माली मदद की है, इसकी गिनती कुछ 100 करोड़ में भी नहीं हो सकती। इस समाज के लोग समाज के नाम पर 40 लाख के मुआवजे के लिए वज़ीर आला का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और पोस्टर लगा रहे हैं। ये पोस्टर बता रहा है कि अरबों रुपए देकर जिस वैश्य समाज ने आरएसएस और बीजेपी को यहाँ तक लाए, उनकी उस पार्टी ने क्या हालत कर दी है। कानपुर के ताजिर मनीष गुप्ता के कत्ल के सिलसिले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। नाज़रीन गिरामी, क्या वैश्य समाज के लीडरों को इस सवाल के साथ पोस्टर नहीं लगाना था? क्या बीजेपी को ये पोस्टर उतरवा नहीं देना चाहिए? क्या लोग इतने नासमझ हैं वो नहीं समझेंगे कि बीजेपी की सियासी मदद के लिए पोस्टर लगा है? बीजेपी अपोजिशन पर ऐसे मौके पर सियासत का इल्ज़ाम लगाती है, लेकिन ये पोस्टर क्या कह रहा है? क्या बीजेपी मुआवजे के लिए इजहार तशक्कुर वाले इस पोस्टर की हिमायत करेगी? वैश्य समाज के सारे लीडर बताएंगे कि क्या मामले में इंसाफ हो गया है, गिरफ्तारी हो गई है? क्या समाज के नाम पर बनी तंजीमों का यही काम रह गया है? कौन लोग हैं जो अपना चेहरा लगाकर मनीष गुप्ता के कत्ल पर मुआवजा देने के ऐलान पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा कर रहे हैं? हम कहाँ आ गए हैं? क्या हमने वाकई सोचना समझना बंद कर दिया है? अपनी सोच, समाज और मजहब के नाम पर बनी तंजीमों को कि यहाँ पर गिरवी रख दी गई है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं रवीश आखिर क्या कहना चाह रहे थे कि किस कदर जो है बेहिसी और बेशर्मी की इंतहा होती है कि एक शख्स को मार दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है, उसके कातिलों को पकड़ा नहीं जाता, बल्कि उस सिलसिले में कोई गुफ्तगू करने को तैयार नहीं होता, उसके घरों को जाकर के कोई मिजाज पुरसी करने को तैयार नहीं होता, और कोई उसका मुआवजे का ऐलान करता है और मुआवजा उनके घर वालों को पहुंचा या नहीं इसका अंदाज़ा भी नहीं है। लेकिन उससे पहले ही सियासी पोस्टर्स लग जाते हैं शुक्रिया के। इसीलिए जो है इन तमाम चीज़ों को सामने लाने की कोशिश की गई थी रवीश कुमार की जानिब से। नाज़रीन गिरामी, आइए आखिर में एक अफसोसनाक खबर जो इस वक्त अफ़गानिस्तान से आ रही है वो मैं आप लोगों के सामने रख कर की इजाज़त लूँगा। शिमाली अफ़गानिस्तान के एक मस्जिद में जुमा के रोज़ एक ज़ोरदार धमाका हुआ आज और मुतअद्दिद अफराद हलाक हो चुके हैं। ऐनी शाहिदीन ने ये मालूमात दी हैं। धमाका सुबह कंदूज के एक शिया मस्जिद में जुमा की नमाज के दौरान हुआ। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि जब वो नमाज़ पढ़ रहे थे तो उन्होंने धमाकों की आवाज़ सुनी। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बताया कि धमाका सुबह कंदूज के दारुल बंदर के खान आबाद कस्बे में हुआ है। इसी दौरान मकामी मीडिया ने दर्जनों हलाकतों की इत्तलाआत भी दी हैं। नाज़रीन गिरामी, इस हमले की अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। बता दें कि तालिबान के अफ़गानिस्तान पर कब्ज़े के बाद दाइश खुरासान मुल्क में सरगर्म हो चुका है। ये इंतहाई घटिया और दहशतगर्द तंजीम है दाइश, जो अपने आप को मुसलमान कहता है, लेकिन इसमें शामिल किसी भी जंगियों को मुसलमान कहना वो इस्लाम के ख़िलाफ़ होगा, इसलिए कि अपनी भाइयों को निशाना बनाते हैं। चाहे आप वो इराक़ से लेकर के किसी भी इलाक़ों का आप वहाँ उन लोगों का नज़ारा देख लें, महसूस ये होता है कि एक बहुत बड़ी काफिरों की ताकत इस वक्त दाइश और मुसलमानों का नाम रख कर के जो है और मुस्लिम भाइयों को आपसी खाना जंगी में मुलव्वस करके वो एक ऐसी ताकत को सपोर्ट करना चाहते हैं जो मुसलमानों के अज़ली दुश्मन है, जिनको कुरान ने भी दुश्मन साबित किया है। बेकैफ तालिबान को निशाना बनाते हुए हमले बढ़ा दिए गए हैं और दौलत इस्लामिया की खुरासान शाखा अफ़गानिस्तान के मशरक़ी सूबे नंगहार, दौलत इस्लामिया क्या कहा जाए, इस इस्लामिया नाम दाइश के साथ जोड़ना ही जो है बहुत गलत बात है। और ये लोग निरे और खुले दहशतगर्द हैं और इसमें शामिल जहाँ तक हमें या जहाँ तक समझा जा सकता है जिस अंदाज में मुसलमानों का कत्लेआम मचाते हैं, उनका दीन से, इस्लाम से कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं होगा। बेकैफ वो तालिबान को अपना दुश्मन समझते हैं। इसने माजी में तालिबान पर हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है और इसमें जलालाबाद में तालिबान जंगियों की गाड़ी पर हमले भी शामिल थे। अब लगातार एक ऐसी ताकत जो तालिबान को यहाँ पर मजबूत हुकूमत करना देना नहीं चाहती, वो जो है दाइश का इस्तेमाल करके यहाँ खाना जंगी और बिलखुसूस शिया मसाजिद को टारगेट बना करके शिया और सुन्नी मुसलमानों में यहाँ झगड़ा कराना चाहती है, खाना जंगी की सूरत हाल पैदा करना चाहती है। ये यहाँ के मुख्तलिफ तफसीला निगारों का मानना है। इस वक्त दाइश जो दहशतगर्द तंजीम है जिसमें कोई मुसलमान शामिल नहीं, सब के सब ये लोग काफिर हैं उन लोगों की वजह से। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, में जहाँ पर इजाज़त है, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक
संसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।